ठाकुर जी को लेके आते हैं, कथा सुनाते हैं या कहीं भी, तो उनकी वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। वो प्लास्टिक की डलिया में, उसमें छन्नीदार होती है, ऐसे कहीं उसमें कपड़ा लगा के बैठा दिए, नहीं, बाकायदा बनवाइए, उनके अनुरूप एक सामग्री सिद्ध करवाइए। उसमें अंदर ये विचार करना, अगर मैं इसमें बैठता तो मुझे क्या क्या आवश्यकताएं होती, वैसी आवश्यकताएं उसमें करो। उसमें भीतर फॉर्म लगवाओ, गद्दा लगवाओ, अंदर उसमें बढ़िया रेशमी वस्त्र लगवाओ, उसमें रोज इत्र का अर्पण किया करो, ठाकुर जी को वायु मिलती रहे, हवा लगती रहे, उसके लिए एक सुंदर सुंदर जाली बनवा दो, भीतर ठाकुर जी का जल रख दो, बंटा भोग रख दो। हम तो कुछ पैसा भी रख देते हैं ठाकुर जी के पास। लाल जी यहाँ से वहां कहीं जामे, रास्ता में कोई गोपी मिले तो दही खरीद के पाली हो। क्यों? आपको हमको जो लोग दिख रहे हैं वही है क्या? ठाकुर जी की लीला, जब ठाकुर जी अब आज जाएंगे, भुज से उड़ेंगे, सीधे दिल्ली पहुंचेंगे, तो हवा में कई सारी गोपी मिलेंगी, अप्सराएं मिलेंगी, दही लेके खड़ी होंगी। तो हमने अपने लाल जी को जो समझा रखा है, लाल जी चोरी करके फोड़ फाड़ के मत खाइयो, पैसा दियो बकायदा, ये लो आपकी बैंक है भीतर, ठाकुर जी रखते हैं अपने पास। अब वो हमने, आप कहोगे तो कभी कम हुआ पैसा? गिनता ही नहीं मैं, वो विश्वास है मन में कि होता होगा कम, क्योंकि हर महीना उसमें रखना तो पड़ता ही है, कहाँ जाता है, कहीं ना कहीं तो जाता ही है, खर्च होता है। लेकिन उस पर कभी चेक नहीं किया है, कभी गिन के नहीं रखा, और कभी बाद में ये भी नहीं देखा कितना कम हुआ। विश्वास है कि कम होता है। तो हमारे लाल जी के तो पैसा भी होते हैं, बंटा जी भी। उस दिन भी जब यहाँ उसका प्रीमियर हो रहा था प्यारो वृंदावन का, तो चुपचाप लाल जी आए थे, वहीं गोद में बैठ के पूरा दर्शन करके चले गए। उस समय भी ठाकुर जी का बंटा, झारी जी वस्त्र, और क्या कहते हैं मुंह पोंछने का रुमाल, ठाकुर जी का बढ़िया इत्र, सब सामग्री रहती है साथ में। और जो सामग्री नहीं है उसके प्रति भाव कर लिया जाता है। भाव मतलब नेत्र बंद करके। जैसे अब फ्लाइट में जाएंगे तो झारी जी में जल नहीं होगा, भाव क्या होगा, हे यमुना जी ये झारी खाली है, आप आकर के इसमें विराजमान हो जाओ, और जब जब लाला को प्यास लगे आप प्यास बुझाइयो, आ जाइयो, ये भावना है। अब ये प्रेम मार्गीय व्यक्ति का स्वरूप है। लेकिन कभी अगर ज्ञान मार्गी आपके इस भाव को देख करके आप में कुछ सुधार करने के लिए कहे, तो आपको ये नहीं कहना है कि भाई हम प्रेम मार्गी, ये सब क्या ठीक है, अपनी बात अपने तक रखो, नहीं, स्वीकार करो। हो सकता है कि श्री ठाकुर जी ही उसकी वाणी से आपको कुछ अंकित करवा रहे हो, कुछ आज्ञा कर रहे हो। ये ध्यान रखने वाली बातें, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप कभी अहमदाबाद जाते हैं, राजकोट जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, अपने ठाकुर जी को संग लेके जाते हैं। अब जब आप भ्रमण पर जाते हैं तो आपके मन में आता है कि ठाकुर जी बेचारे, इनको भी ले चलो, नहीं। जैसे ही आप पहुंचे वहां स्थान पर बढ़िया ठाकुर जी को व्यवस्थित करके ठाकुर जी से कहो लाल जी हम जा रहे हैं थोड़ा घूमने, आप भी ये लो पैसा है, कुछ घूमे आओ, डोले आओ, और समय बता दो हम इतने बजे तक आ जाएंगे, उससे पहले आप भी आ जाना। ठाकुर जी का भी तो प्राइवेट टाइम रहने दो एक। ऐसे नियम व्यवहार होता है, ये प्रेम मार्गियों का लक्षण है। और अगर आप ज्ञान भक्ति मार्गीय हो और आप किसी प्रेमी भक्त को देखते हैं, वो नाच रहा है, वो रो रहा है, वो झूम रहा है, वो सिद्ध स्थिति में आकर के कथा सुन रहा है, तो उसके प्रति उपहास मत करो। ये क्या है? ठाकुर जी को प्रियतम मानते हैं, ठाकुर जी को लाला मान के झुंझुना दिखाते हैं, ठाकुर जी गोद में लेके ऐसे डोलते रहते हैं। अरे भगवान को इन्होंने खिलौना बना लिया है। आप विश्वास मानिए, उसी समय आप अपने भक्ति मार्ग से च्युत हो जाओगे, क्योंकि